गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रिलेटेड टू पॉलीगॉन। तो किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल के संदर्भ में ये प्रॉपर्टी है। क्या है? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। जैसे अभी हमने लास्ट पीरियड में देखा कि कोई भी पॉलीगॉन अगर है वो है, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के जैसे कि अगर मान लो मैं इस प्रकार क्वाड्रिलैटरल यहाँ निकालता हूँ, या फिर कोई एक हमने इस प्रकार एक पेंटागन निकाला, या इस प्रकार हमने हेक्सागन यहाँ पे निकाला। तो ये क्वाड्रिलैटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। तो हमने देखा कि इनके इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है। जैसे ये पॉलीगॉन, जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है, तो इसके चारों इंटीरियर एंगल्स की सम जो है वो कितनी है? 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री है, तो हमने क्या किया था, एक डायगोनल को यहाँ ज्वाइन किया, तो दो ट्रायंगल्स यहाँ फॉर्म होते हैं। दो ट्रायंगल्स यहाँ फॉर्म होते हैं, और एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। फिर हमने देखा कि ये जो है पेंटागन है, पेंटागन की ये दो डायगोनल्स अगर हम ज्वाइन यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल गए? तीन ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। तो तीन ट्रायंगल्स की ये एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी अगर यहाँ यूज करते हैं, सो 180 प्लस 180 प्लस 180 ये हमें मिल जाता है 540 डिग्री, है ना। उसी प्रकार हम अगर ये हेक्सागन को यहाँ देखेंगे, तो इनके डायगोनल्स, ये तीन डायगोनल्स अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। और ये 4 ट्रायंगल्स की अगर एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी हम 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 यहाँ यूज करेंगे, तो 720 डिग्री। लेकिन ये इस प्रकार को हम नहीं करेंगे। अगर हम इसको फार्मूला अगर हमें चाहिए, तो हम लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a polygon of sides n, sum of all interior angles of a polygon of side n is equal to, हम क्या लिखते हैं, n minus 2 into 180। क्या है? n minus 2 into 180। मतलब अगर वो पॉलीगॉन जैसे कि ये जो पॉलीगॉन है, ये क्वाड्रिलैटरल 4 साइड का था, तो 4 minus 2 into 180 बराबर आपको 360 मिल जाएगा। फिर ये पेंटागन जो है 5 साइड्स का था, तो 5 minus 2 into 180 बराबर है 540 डिग्री का मिल जाएगा। ये हेक्सागन 1 2 3 4 कितने साइड्स का है? 6 साइड्स का है। तो ये मींस नंबर ऑफ साइड्स। तो 6 minus 2 into 180 बराबर आपको 720 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो है ये नंबर ऑफ साइड्स है। लेट बी n, तो 2 तो यहाँ फिक्स है, सो n minus 2 यहाँ फिक्स है, into 180। So here we get the formula to find what? Sum of interior angles of a polygon of sides n। तो इस प्रकार किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स की सम जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। आज की इस पीरियड में हमें क्या करना है? हमें देखना है कि अगर मान लो कोई भी एक पॉलीगॉन है, तो उनके एक्सटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पॉलीगॉन यहाँ लिखता हूँ, पॉलीगॉन मींस यहाँ क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल को अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे। इस साइड को एक्सटेंड किया, यहाँ इस साइड को एक्सटेंड किया, फिर यहाँ एक्सटेंड किया, और फिर इस साइड को यहाँ एक्सटेंड किया। तो यहाँ हमें ये एंगल मिल गए 1 2 3 4। तो क्या है? इसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर। और आप देखिए ये इंटीरियर एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, है ना। ये इंटीरियर एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो हमें चाहिए, अब इंटीरियर एंगल्स तो हमें पता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स, कितने एक्सटीरियर एंगल्स है यहाँ? 1 2 3 4। तो ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है? आप इस पर एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। कैसे एक्टिविटी करेंगे आप? तो कंपास में एक फिक्स डिस्टेंस लेके
आप क्या करेंगे, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं यहां से ए, यहां से दे देंगे, ठीक है, ए बी सी डी। अगर मैंने इस प्रकार नाम दे दिया तो आप क्या करेंगे, इस कंपास में फिक्स डिस्टेंस लेके आप क्या करेंगे, ए को वर्टेक्स मान के एक आर्क निकालेंगे, कंपास का डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं करना है। बी को वर्टेक्स मान के यहां एक आर्क निकालेंगे, सी को वर्टेक्स मान के यहां एक आर्क निकालेंगे, डी को वर्टेक्स मान के यहां एक आर्क निकालेंगे। इस प्रकार आप आर्क निकालेंगे और फिर सीजर लेके, कैंची लेके ये जो पोर्शन है सेक्टर, इन सेक्टर को यहां से कट कर लेंगे। और जब आप इन सेक्टर को एक दूसरे के साथ यहां बाजू में मतलब अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। जब आप इन चारों सेक्टर को यहां से कट करके, ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 को कट करके जब आप इनको अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। और व्हाट इज द मेजर ऑफ सर्कल, दैट इज द मेजर ऑफ दिस होल सर्कल इज 360 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इसके चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अब ये तो हो गया क्वाड्रिलैटरल के बारे में। अगर मान लो हम क्या करेंगे, पेंटागन है ना, ये पेंटागन। अब पेंटागन के हम क्या करेंगे, साइड्स को एक्सटेंड करेंगे जिससे कि हमें क्या मिल जाए, एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो हमें मिल जाए। तो हमने इनके साइड्स को एक्सटेंड कर दिया। हम यहां से शुरुआत करेंगे, 1 ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। आपने ये भी आपका ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी पॉलीगॉन के जितने साइड्स होती है उतने उसको एंगल्स भी होते हैं, इंटीरियर एंगल्स भी उसके वहां होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स भी वहां उतने ही हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये पॉलीगॉन है, इसको 5 साइड्स का पॉलीगॉन है जिसे हम पेंटागन कहते हैं। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इसके क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। फिर हम इनको वर्टेक्स को नाम दे देंगे ए बी सी डी ई। फिर कंपास में कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस हम ले लेंगे और कंपास में फिक्स डिस्टेंस लेने के बाद ए को वर्टेक्स मान के एक आर्क यहां निकालेंगे। फिर बी को वर्टेक्स मान के, डिस्टेंस को अभी चेंज नहीं करना है, एक बार डिस्टेंस फिक्स कर लिया वही डिस्टेंस चाहिए। फिर ये दूसरी आर्क निकालेंगे, सी को डिस्टेंस सेंटर मान के, ये तीसरी आर्क निकालेंगे, डी को सेंटर मान के, चौथी आर्क निकालेंगे और इस वर्टेक्स सी को सेंटर मान के पांचवी आर्क निकालेंगे। और फिर आपको ये 1 2 3 4 5 सेक्टर मिल गए। फिर कैंची से आप क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है ना, इन सेक्टर्स को क्या करेंगे, इस प्रकार कट करेंगे। और ये जो पांचों सेक्टर है, इन पांचों सेक्टर को यहाँ बाजू में अरेंज करेंगे। तो जब आप इन 5 सेक्टर को यहाँ बाजू में अरेंज करेंगे तो उनका एक क्या फॉर्म होगा, सर्कल फॉर्म होगा। मतलब इसका जो ये पांचों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ दिस ऑल 5 एक्सटीरियर एंगल्स, ये पांचों एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर का जो सम है वो 360 डिग्री ही आएगा। आप इस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप हेक्सागन लीजिए, फिर वहां आपको 6 एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे। फिर उनका अगर आप इस प्रकार एक्टिविटी करते हैं तो अगर उनको अरेंज करते हैं तो आपको सर्कल मिलेगा। चाहे आप पॉलीगॉन ऑफ 20 साइड्स ले लीजिए, 20 एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे। उनको 20 एक्सटीरियर एंगल्स को कट करके, अगर किस प्रकार कट करना है आपको बताया है कि आप यहां अरेंज करते तो आपको सर्कल मिलेगा। मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो, कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही आता है। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है, हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ measures of exterior angles of a polygon is 360 degree. So one of the very important properties, और इसी प्रॉपर्टी पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। The sum of
the measures of exterior angles of any polygon होगा, any polygon, कोई भी polygon हो, चाहे वो triangle हो, quadrilateral हो, pentagon हो, hexagon हो, octagon हो, nonagon हो, dodecagon हो, है ना, decagon हो, decagon means 10 sides, dodecagon 12 sides, या 20 sides का polygon हो, 50 sides का polygon हो, 100 sides का polygon हो, उनके exterior angle की sum हमेशा 360 डिग्री ही रहेगी. So this is one of the important properties related to polygon. तो ये polygon की एक बहुत important property है. तो इस प्रकार हम one by one polygon से related बहुत interesting properties को क्या कर रहे हैं देख रहे हैं. तो अभी आपको एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार पूछा हुआ है. फाइंड द मेजर, आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स. तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स. और यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल जो है वो आपको दिया इस प्रकार. क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है, इसको हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, मतलब आपको एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो मिल जाएंगे. यहाँ x है, फिर यहाँ इस प्रकार का सिंबल लगाया है, स्ट्रेट लाइन है, फिर ये जो है 50 डिग्री है और ये 100 है. तो आपको क्या करना है, इन x की आपको यहाँ x की वैल्यू चाहिए. तो ये सभी ये जो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के 4 एक्सटीरियर एंगल्स है और आपको पता है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, इन चारों की एडिशन करेंगे. सो हियर x प्लस ये सिंबल क्या है, 90 डिग्री है, 90 प्लस 50 प्लस 110 इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ क्या लिखना है, प्रॉपर्टी को लिखनी पड़ेगी, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स या सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, यहाँ मेजर्स लिखेंगे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल से मेजर्स का सम 360 डिग्री होता है. तो यहाँ फिर क्या करना है, इन तीनों का एडिशन करो. 110 प्लस 90 का मतलब है 200, 200 प्लस 50 250. तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 250 इक्वल टू 360. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 250. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 110, क्योंकि 0 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1. So what is the measure of x? The measure of x is 110 डिग्री. तो ये मिल जाता है. फिर आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है, एक हेक्सागोन जो है, यहाँ एक हेक्सागोन फॉर्म किया गया है. ठीक है, हम उस हेक्सागोन को यहाँ इस प्रकार फॉर्म करेंगे. फिर इनके जो साइड्स जो है इनको एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो यहाँ फॉर्म हो जाएंगे इस प्रकार. और फिर ये जो एक्सटीरियर एंगल है, x है, y है, z है, फिर एक p है, q है और यहाँ r. तो ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स, ये मैं यहाँ सिंबल भी लगा देता हूँ, ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स. फिर आपको क्या दिया है, इनके जो साइड्स है वो पांचों साइड इक्वल है और इसके जो पांचों एंगल्स वाली इस ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, और ये जो ऑल 6 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. मतलब ये क्या है, रेगुलर. क्या है ये, रेगुलर हेक्सागोन. क्या है ये, रेगुलर हेक्सागोन. अब आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स. व्हाट इज the sum of the measures of the exterior angles. एक्सटीरियर एंगल्स, कौन से
जेड पी क्यू आर, इनके सभी एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर का सम क्या है। तो अभी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स के जो मेजर्स है उनका सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम इसका आंसर यहां लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ measures of all exterior angles of a polygon is 360 degree, है ना, of any polygon, ऐसा भी लिख सकते हैं, of any polygon is 360 degree। तो पहला क्वेश्चन, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका तो आंसर भी मिल गया। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है, is x equal to y equal to z equal to p equal to q equal to r, ये सभी एंगल्स इक्वल है क्या। तो अभी देखिए ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है, और व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन, तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, तो n-2 into 180, ये फार्मूला यहां यूज करेंगे। n क्या है, 6, क्योंकि हेक्सागन कितनी साइड्स होती है, हियर n is equal to 6, तो 6 minus 2 into 180, तो 6 minus 2 यानी 4 into 180। आप जब आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है, मतलब 720 डिग्री। ये सभी 6 इंटीरियर एंगल्स का मेजर क्या है, 720 डिग्री, लेकिन सभी 6 एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब है कि a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितना है, 1 2 3 4 5 6, इनका सम क्या है, 720 डिग्री। एंड 6a, सभी का एडिशन 6 से होगा, 720 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 720 बाई 6। अब इसको आप डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कितने का भाग देता है, 120 ना। सो ये 120 डिग्री, मतलब इसके एक जो एंगल है, इस एक एंगल का जो सम है इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, मतलब प्रत्येक इंटीरियर एंगल 120 120 120 120 120 120 डिग्री का है। ये बात तो क्लियर हो। फिर अब आप देखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसको निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंटीरियर एंगल है वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म करता है, फॉर्म ए लीनियर पेयर फॉर्म। क्या फॉर्म करता है, लीनियर पेयर फॉर्म। पर अब लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर हम यहाँ इसकी बात करेंगे, ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है एक्स के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यहाँ ये वाई के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये जेड के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, एंगल ए एंगल की लीनियर पेयर फॉर्म होता है, एंगल ए एंगल की लीनियर पेयर फॉर्म होता है, एंगल ए एंगल आर लीनियर पेयर फॉर्म होता है। तो फिर हम कोई भी एक लीनियर पेयर ले लेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फिर ये तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल x क्या है, 60 डिग्री है। सो ये जो x का मेजर है वो 60 डिग्री है।
लेकिन अभी हमने देखा कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, तो y भी 60 डिग्री होगा, z भी 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू एंगल p इक्वल टू एंगल q इक्वल टू एंगल r इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सभी एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा है इज, सो लिखेंगे यस। तो एस क्या है, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू एंगल p इक्वल टू एंगल q इक्वल टू एंगल r। उसका रीजन ये हमने यहाँ बता दिया है, उसका रीजन हमने यहाँ बता दिया है कि किस प्रकार ये जो इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, उनके एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम इक्वल रहेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो ये 120 है तो 60 डिग्री होगा, 120 तो 60 डिग्री, 120 तो 60 डिग्री, 120 तो 60 डिग्री, 120 60 डिग्री, 120 तो 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये समझ में आया होगा। फिर आपको और एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। उसका तो हमने यहाँ निकाल के बताया आपको कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है, 60 डिग्री आता है, वो तो हमने यहाँ बता दिया। तो हम यहाँ लिख लेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is 60 degree and measure of each interior angle is 120 degree। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आपको दिया था कि किस प्रकार इंटीरियर एंगल 120 डिग्री आता है और किस प्रकार एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। किसी रेगुलर पॉलीगॉन की आपको साइड्स निकालनी है, उस ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि हमें नंबर ऑफ साइड्स में टोटल कितनी साइड्स है उस रेगुलर पॉलीगॉन को, उस रेगुलर पॉलीगॉन को टोटल कितनी साइड्स है जिसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 45 डिग्री है, ये पूछा है। तो पहले तो हम लिखेंगे, हमें पता है वी नो, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ exterior angles of any polygon। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की मेजर्स की सम 360 डिग्री होती है। मेजर ऑफ, अब ध्यान रखिए हमें क्या दिया है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अभी हमने यहां निकाल के रख दिया। ये जो कोई भी पॉलीगॉन है, तो ये अगर मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो जाएगा, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर भी होता है। तो ये अगर 60 है तो इनका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 120 होगा। यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे तो 120 होगा, यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 120 होगा। मतलब इंटीरियर एंगल्स अगर रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स अगर मतलब सेम होते हैं
सेम है तो उनके एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये तो हमने देखा। तो यहाँ क्या है कि मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसका मेजर कितना है, 45 डिग्री है, और सभी एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है, उनका सम 360 डिग्री है। सो तो नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल कितने एंगल्स है उस रेगुलर पॉलीगॉन को, हम क्या करेंगे 360 को 45 से डिवाइड करेंगे, 360 को 45 से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीजन आपको करना है तो आपको क्या करेंगे, ये है तो टोटल क्या आते हैं 8, क्या आते हैं 8, तो टोटल 8 एंगल्स। और हमने ये भी देखा है कि जितने एंगल्स है उतनी ही क्या होती है, उसको साइड्स होती है। तो 8 एंगल्स है मतलब उसको टोटल कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने यहां लिखेंगे द पॉलीगॉन हैज, कितने हैं, तो देयरफॉर द पॉलीगॉन हैज 8 साइड्स। टोटल एंगल्स कितने हैं, 8 एंगल्स है, उसको 8 एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी 8 इंटीरियर एंगल्स है, हाँ 8 एक्सटीरियर एंगल्स है, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ था आपको, तो उसको टोटल 8 एक्सटीरियर एंगल्स है, मतलब 8 इंटीरियर एंगल्स है, मतलब उसको 8 साइड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स या टोटल नंबर ऑफ बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ये तो हमने पॉलीगॉन में देखा, तो उसको 8 साइड्स है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो तो इस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। अभी आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, देखेंगे फाइंड, ये जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, क्या है ये एक्सरसाइज 3.2, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।